नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे गणपति पूजन कैसे कराते हैं। जी हाँ, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक जो गणपति पूजन होता है उसकी संपूर्ण विधि आप एक वीडियो देख करके सीख जाएंगे। जी हाँ, आप पहले दिन का पूजन कैसे कराएंगे, दूसरे दिन का पूजन कैसे कराएंगे, हवन की क्या विधि होती है, यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया एक वीडियो आप देख करके सरलता से सीख जाएंगे। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। ले चलते हैं आपको एक पीडीएफ पर। ये मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है, गणपति पूजन विधि। यह पीडीएफ कैसे मिलेगा? इस नंबर पर जो सामने आ रहा है इस पर मैसेज करेंगे तो भी आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क लगेगा, जो भी इसका पीडीएफ का शुल्क होगा आप पता करेंगे तो पता चल जाएगा, वहाँ से आपको शुल्क दे करके ही पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद ही पीडीएफ लेने का विचार कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ कितना मूल्यवान है ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं आगे। ये गणपति पूजन विधि की पीडीएफ है। सबसे पहले भूमिका है जो गणपति पूजन का, वो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। जब लीजिएगा तो विधि व्यवस्था देखिए किसी भी पूजन में विधि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको सिंपल में ऐसे आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए गणपति पूजन की विधि व्यवस्था जो होती है, थोड़ा सा मोबाइल को आप घुमा लीजिएगा क्योंकि ये ऐसे ही सेट हो गया है, आप लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यजमान का आसन देख रहे हैं, यजमान पति पत्नी का आसन सामने होगा, और एक वेदी का निर्माण अगर आप करते हो तो कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि बहुत जगहों पर सिर्फ गणेश जी की प्रतिमा रख करके लोग पूजन कर देते हैं, लेकिन अगर आप वेदी बनाना चाहते हैं या बनाते होंगे तो षोडश मातृका की वेदी, सप्तकृत मातृका की वेदी और यहाँ पे नवग्रह की वेदी तो बनानी ही चाहिए किसी भी पूजन में। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा हो या कोई मूर्ति इत्यादि यहाँ पे आप लगा सकते हैं बीच में। ठीक है, एक कलश होगा, वरुण कलश यहाँ पे, और गौरी गणेश यहाँ पे आपको अलग से स्थापित करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई एक जब मूर्ति यहाँ पे है तो फिर गणेश जी का यहाँ अलग से क्यों? नहीं, अलग से गौरी गणेश का पूजन आपको शुरुआत में करना ही होगा। ठीक है, एक दीपक यहाँ व्यवस्थित कर लीजिए, और आचार्य इत्यादि लोगों का यहाँ पे आसन लग जाएगा। जो पंडित जी पूजन कराएंगे उनका आसन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये सिंपल विधि व्यवस्था है। ये आप जहाँ कराते होंगे वहाँ आप देख लीजिएगा। बहुत जगह पर पंडाल पूजन भी होता है तो वहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी होती है, उसके सामने इसी प्रकार की वेदी आपको निर्माण कर देना है। और पंडाल पूजन में क्या होता है, जैसे यह वेदी हो गया ना, इतना ही बड़ा वेदी बनता है, लेकिन बीच में क्या होता है, गणेश जी की ये जो रखी हुई है वेदी या प्रतिमा, इस वेदी के ऊपर एक प्रधान कलश होता है, यानी कि एक धातु की कलश को यहाँ स्थापित किया जाता है। ये पंडाल पूजन इत्यादि में होता है। ठीक है, तो इतनी विधि व्यवस्था है। अब देखिए विषय सूची पहले आप देख लीजिए कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। देख रहे हैं, इस पीडीएफ में आपको प्रथम भाग में मिलेगा मंगलाचरण आचमन इत्यादि जो पूजन की संपूर्ण विधि होती है। गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, संकल्प, यहाँ पे षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन। उसके बाद गणपति जी का पूजन, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि इत्यादि का सब कुछ का मंत्र मिलेगा। ठीक है, और जब द्वितीय भाग में आप आगे बढ़ेंगे, ये सब मैं अभी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। ठीक है, द्वितीय भाग में आप जाएंगे तो आपको द्वितीय दिवस से लेकर के अंतिम दिवस की पूजन प्रक्रिया, प्रतिदिन का संकल्प क्या होता है वो भी इसमें बताया गया है। गणपति जी के विभिन्न भोग, यानी कौन कौन सा भोग आपको अलग अलग दिन लगाना चाहिए वो भी इसमें दिया गया है। ठीक है, आवश्यक निर्देश एवं विशेष बातें, कुछ आवश्यक नियम होते हैं जो प्रतिदिन अलग अलग होते हैं, वो सब भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तृतीय भाग में हवन की संपूर्ण विधि दी हुई है, और चतुर्थ भाग में कुछ विशेष चीज़ दी हुई है, जैसे आवरण पूजन, 108 नामों से दुर्वा अर्पण करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, विभिन्न प्रकार का गणेश जी का स्तोत्र, गणेश जी का भजन, 4-5 भजन भी दिया हुआ है, हिंदी स्तुति इत्यादि भी दी हुई है। उसके बाद गणेश जी की ये जो पूजन होता है ये किस पुराण से लिया गया है और कौन सी कथा है वो भी यहाँ दिया हुआ है। पूजन सामग्री दी हुई है, और अंत में ग्रंथ का समापन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक यह पीडीएफ लेकर के आप कोई भी पूजन, यानी कि कहीं भी गणपति पूजन करा सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं पूजन कैसे प्रारंभ करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त करके जब आप पूजन सामग्रियों को व्यवस्थित कर लेंगे, तब यजमान पति पत्नी अगर बैठते होंगे तो दोनों आदमी बैठ जाएंगे, अगर एक व्यक्ति बैठते होंगे तो एक भी व्यक्ति बैठ सकते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, किसी भी पूजन में मंगलाचरण सबसे पूजन का मेन अंग होता है, यानी कि शुरुआत में आपको मंगलाचरण करना ही चाहिए। हाथ जोड़ करके समस्त देवी देवतागण का ध्यान करते हुए मंगलाचरण बोले।
कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल दीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या फिर ये मंत्र बोल सकते हैं, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यानी कि या वक्रतुंड महाकाय, जो भी आपको मंगलाचरण में, यानी मंगलाचरण का मतलब होता है कि मांगलिक श्लोक कोई भी एक बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आचमन 3 बार जल पिलाना है। ठीक है। यजमान की अगर सिर्फ पत्नी बैठी हुई, यानी कि स्त्री वर्ग की कोई बैठी हो, तो उनको आचमन नहीं करना है। पुरुष वर्ग के कोई बैठे हों जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, उन्हीं को आचमन कराया जाता है। ठीक है। जल को लेकर के 3 बार पिलाना है। एक बार पिलाते हुए केशवाय नमः बोलेंगे, दूसरी बार पिलाते हुए ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार पिलाते हुए ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से बोल देंगे। और चौथी बार में हाथ धुला करके ओम गोविंदाय नमः। ठीक है। उसके बाद कुशा की पवित्री धारण करानी चाहिए अनामिका अंगुली में। ठीक है। अगर कुशा की पवित्री ना हो, यानी कि अगर सोने की अंगूठी पहने हो, तो कुशा की पवित्री की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सोने की अंगूठी नहीं पहने हो तो एक कुशा की इस प्रकार की पवित्री बनाइए और यजमान के दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली में पहना करके उसके बाद यह मंत्र या फिर यह मंत्र, दोनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। सभी मंत्र मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, मंत्र मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। ठीक है। मंत्र आप अपने से पढ़ लीजिएगा, केवल विधियाँ यहाँ पे बताई जाएगी, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण विधि बताया जा रहा है इसमें। उसके पश्चात जब आप तीर्थ का आवाहन करेंगे, गंगा जी का आवाहन करना है, हाथ में जल लेकर के और यह मंत्र बोल देना है, ओम गंगे च यमुने चैव, यह पूरा मंत्र बोल दीजिए और जलपात्र में जल को रख दीजिए पुनः। उसके बाद फूल चंदन और अक्षत जलपात्र में छोड़ते हुए ये बोल देंगे, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंगादि नदीभ्यो नमः। ये जो अंतिम का जो होता है ना किसी भी पूजन में, ये जरूर बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, आप वह जो प्रक्रिया कर रहे हैं वह बता रहे हैं। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्वोपचारार्थे, यानी कि पूरे उपचार के लिए, गंधाक्षत पुष्पाणि, यानी फूल चंदन और अक्षत मैं समर्पित कर रहा हूँ गंगा मैया। ठीक है। इसी प्रकार से यानी कि सभी जगहों पर ऐसा होता है। तो देखते रहिएगा, आप आगे आपको समझ में आएगा। उसके पश्चात क्या होगा, अब जलपात्र के कंठ पर एक रक्षा सूत्र बांध देना है, फिर हाथ में फूल और अक्षत लेकर के गंगा मैया को प्रणाम करना है। कोई भी एक इसमें से, दोनों में से स्तुति, दोनों स्तुति दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक बोल देंगे, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणाच्युतम, या फिर ये ओम पापा पहारी दुरितारी तरंगधारी, यानी कि दोनों में से कोई भी एक मांगलिक स्तुति आपको गा देना है। ठीक है। उसके बाद शरीर शुद्धि, हाथ में जल लेकर के शरीर पर और जितनी भी पूजन सामग्रियां है उन सभी पर छिड़कते हुए यह मंत्र बोल देंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ये वाला मंत्र बोल देंगे। और अंत में ये जरूर बोलेंगे 3 बार, यानी कि यजमान को भी बोलिएगी, यजमान जी बोलिए ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, यानी कि 3 बार यजमान से भी पुंडरीकाक्षः पुनातु बुला देना है। ठीक है। उसके पश्चात शिखा बंधन होता है। शिखा बंधन में क्या है, शिखा का स्पर्श कीजिए या चोटी अगर हो तो उसको बांध लेना है और क्या मंत्र, ये मंत्र बोल देना है, चिद्रूपिणी महामाये। ठीक है। उसके पश्चात यजमान के मस्तक पर तिलक लगा दीजिए। तिलक का भी मैंने यहाँ पे 3 मंत्र दे दिया है। देखिए, एक छोटा सा लौकिक मंत्र है, फिर एक छोटा सा वैदिक मंत्र है, फिर एक लौकिक मंत्र है। तीनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं यजमान को तिलक लगाते हुए। ठीक है। अगर आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो आप अपने मस्तक पर तिलक लगाइए और इनमें से कोई भी मंत्र बोल दीजिए। ठीक है। उसके पश्चात आसन शुद्धि, आसन शुद्धि में वही होता है, हाथ में जल लेकर के सामने धरती माता के पास छोड़ना है और ये विनियोग बोल देना है पहले। ठीक है। उसके बाद आसन के पास पृथ्वी पर फूल चंदन और अक्षत छोड़िए और ये बोल दीजिए ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, यानी कि सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, हिंदी में भी लिख लिख करके बताया गया है मंत्र के साथ में। ठीक है। चढ़ा करके और अंत में ये जरूर बोलिए, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः। ठीक है। इतना होने के बाद दिशा शुद्धि होता है। दिशा शुद्धि में देखिए, एक चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, बहुत से आचार्यगण क्या करते हैं, इसी समय सरसों बाएं हाथ में लेकर के उसमें एक रक्षा सूत्र डाल देते हैं और क्या करते हैं, दिग्रक्षण करा देते हैं यहीं पे। तो ये भी करा सकते हैं, अथवा सिर्फ दिशा शुद्धि यहाँ कराइए। दिग्रक्षण की विधि इसी PDF में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से ढकते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता, यानी कि 2 मंत्र है, ये दोनों मंत्र को बोलिएगा और अपने, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ भी है, अक्षत को दाहिने हाथ में लेकर के सिर से 3 बार घुमाकर ईशान कोण में छोड़ देना है।
ठीक। उसके बाद दीपक का पूजन होता है। दीप जो आप स्थापित किए हुए हैं उसका पूजन आपको यहाँ पे करा देना है। कैसे कराना है? फूल अक्षत चंदन लेकर के दीपक का पूजन करें। मंत्र क्या है? ओम चंद्रमा मनसो, यह मंत्र बोल दीजिए और फूल चंदन अक्षत दीपक के पास चढ़ा करके और ये जरूर बोलिए, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीप नारायणाय नमः नमस्करोमि। ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ करके ये जरूर बोलना है, ओम भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ठीक है। ये बोल करके उसके बाद 1 चम्मच जल से हाथ धो लेना है और पुनः आगे की विधि करनी है। आगे की विधि क्या है? ग्रंथि बंधन। अगर यजमान पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आप ग्रंथि बंधन करा दीजिए। ठीक है। और ग्रंथि बंधन करा करके यह मंत्र बोल देना है। ठीक है। उसके पश्चात क्या करना है? भैरव जी और हनुमान जी का स्मरण। देखिए, किसी भी पूजन में शुरुआती में भैरव जी और हनुमान जी का स्मरण कर देना चाहिए। क्या होता है? फूल और अक्षत ले लीजिए, यजमान को बोलिए कि आप भैरव जी का और हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए और विनती कीजिए कि आप भी हमारे पूजन में आइए। और ये मंत्र भैरव जी का है और ये हनुमान जी का है। दोनों मंत्र बहुत आसान है। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञाम दातुमर्हसि। और नीचे वाला भी बहुत आसान मंत्र है, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। ठीक है। इस प्रकार से स्मरण कर देना है। उसके पश्चात स्वस्ति वाचन होता है। देखिए, स्वस्ति वाचन में क्या है? फूल और अक्षत लेकर के यजमान को बोलिए कि समस्त देवी देवतागण को नमस्कार करते हुए शांति पाठ का श्रवण कीजिए। और स्वस्ति वाचन आप जहाँ से इच्छा हो, जहाँ से इच्छा यानी कि समय जैसा हो आपके पास, अगर आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा अगर स्वस्ति वाचन करना चाहते हैं तो आनो भद्रा से शुरू कीजिए। अगर उससे भी कम समय है, थोड़ा सा कम समय है, तो यहाँ पे स्वस्ति न इंद्रो से स्टार्ट कीजिए। अगर उससे भी थोड़ा सा कम समय है तो यहाँ पे ओम भद्रं कर्णे भी ही, यानी कि ओम दे दिया गया है सभी जगह। अगर उससे भी अगर बिल्कुल कम समय है तो द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं, यहाँ से भी स्वस्ति वाचन आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, प्रतिदिन जो पूजन आप कराएंगे ना दूसरे दिन से, उन सब में भी यही प्रक्रिया होगा। केवल ग्रंथि बंधन का प्रक्रिया प्रतिदिन नहीं होगा, क्योंकि एक दिन ग्रंथि बंधन हो जाएगा, वो पूरे लास्ट दिन तक रहेगा। ठीक है। बाकी जो भी प्रक्रिया है वह सेम टू सेम होगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। संकल्प में कहाँ बदलाव करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके पश्चात अब देखिए, जब स्वस्ति वाचन हो जाए तो देखिए, इसमें से भी ये सुमुखश्चैक दंतश्च ये है ना, ये सब भी पूरा बोल सकते हैं, अथवा लास्ट वाला भी 2-3 बोल देंगे, मंगलम भगवान विष्णु या यहाँ से वक्रतुंड महाकाय, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है। अंत में आपको क्या बोलना है? जय गणेश मंगल करणम विघ्न हरणम शांति करणम शुभाय भवतु। इतना बोल करके फूल और अक्षत गणेश जी के पास चढ़ा देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद संकल्प होता है। संकल्प में देखिए, यजमान दाहिने हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, रोली, चंदन, जल द्रव्य, कुशादी लेकर के संकल्प करते हैं। यानी कि ये सभी सामग्रियाँ रख लेंगे। अगर इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप केवल अक्षत जल से भी संकल्प कर सकते हैं। वो भी अक्षत उपलब्ध नहीं है तो कहा गया है केवल जल से भी संकल्प होता है, क्योंकि जो हम लोग नित्य संध्या गायत्री करते हैं तो उसमें अक्षत इत्यादि नहीं लगता है, केवल जल से ही हम लोग संकल्प करते हैं। ठीक है। तो संकल्प कैसे बोलना है? संकल्प विशेष ध्यान पूर्वक सुनिए। संकल्प में आपको बोलना है, ओम सूर्यः सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभा शुभस्यः कर्मणो नवसाक्षिणः। ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावैवर्तके देशे पुण्य क्षेत्रे। अब अमुक प्रदेश में चुपचाप यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम जोड़ लेना है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में अपने राज्य का नाम रखिए और मंडलांतर्गत आपके राज्य में आप जिस जिले से हैं उस जिला का नाम इस मंडल के अंतर्गत में, अमुक मंडलांतर्गत में जिस भी जिला से हैं आप यहाँ पे नाम रख लेंगे। क्षेत्र में आपका जो थाना है या फिर आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके तरफ कोई प्रचलित क्षेत्र है, कोई प्रचलित नाम है किसी, जैसे आप मुंबई से में हैं और पूजन करा रहे हैं तो वहाँ पुणे हो जाएगा आपका,
या फिर पुणे कह सकते हैं, थाने हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, या फिर बहुत जगह अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमारे तरफ प्रचलित जगह है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रचलित क्षेत्र का नाम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अमुक स्थान है, स्थान में अपने जो भी स्थान पर बैठे हुए हैं आप उस स्थान का यानी कि उस जगह का नाम ले लेंगे, ठीक है। विक्रम सखे, बौद्धावतारे, ये ऐसे ही बोल देना है। संवत्सर में आपको जो भी संवत्सर, जिस भी संवत्सर में पूजन करा रहे हैं, जैसे इस बार है कालयुक्त, अगले साल दूसरा संवत्सर होगा, यानी कि आप जिस भी संवत्सर में पूजन कराएंगे यहाँ पे उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। श्री सूर्य दक्षिणायने, यानी कि दक्षिणायन में ही गणपति पूजन होता है, इसलिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ सब कुछ, ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु में होता है, महामांगल्यप्रद मासाना मासोत्तमे मासे, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष, यानी कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में ही गणपति पूजन होता है, इसलिए इसमें सब कुछ सिस्टम से लिखा हुआ है, ठीक है। अमुक पक्षे यानी कि शुक्ल पक्ष हो गया। उसके बाद तिथि देखिए, अगर पहले दिन आप पूजन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे चतुर्थ्यायाम शुभ पुण्य तिथौ, ठीक है। दूसरे दिन कर रहे हैं तो पंचम्याम तिथौ शुभ पुण्य तिथौ, षष्ठम्याम शुभ पुण्य तिथौ। तिथि अपने अनुसार से जिस भी दिन आप पूजन कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। अमुक वासरे, जिस भी दिन में यानी कि पहले दिन जो वासर हो यानी कि जो दिन हो, सोमवासरे, मंगलवासरे, बुधवासरे इत्यादि पहले दिन जोड़ लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको बोलना है गोत्र, यानी कि जो भी आपका गोत्र है या यजमान जो कर रहे हैं उनका जो गोत्र है उनका उच्चारण यहाँ पे करा दीजिए। उसके बाद शर्माहम, यानी कि नाम यहाँ पे यजमान का ले लेना है। उसके बाद अगर ब्राह्मण है तो शर्माहम, यदि क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, वैश्य हैं यानी कि व्यापारी वर्ग से हैं तो गुप्तोहम, और अगर सेवा भाव से हैं तो शूद्रोहम यानी कि दासोहम यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम मम जीवने ये केचन सूर्यादि नवग्रह जनित सकलारिष्ट शांत्यर्थम स्वस्थता सफलता प्रसन्नतादि प्राप्त्यर्थम कार्यक्षेत्रे उन्नति प्रगति प्राप्त्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त बुद्धि देखिए अप्राप्त बुद्धि विद्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त बुद्धि विद्या चिरकाल संरक्षणार्थम सर्व विघ्न बाधा शांत्यर्थम सर्व सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि वृद्ध्यर्थम मनोभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थम। अब देखिए यहाँ बोले ना मनोभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थम, तो यहाँ 2 मिनट रुक जाइए। जो भी मन की इच्छा हो आपकी, यानी कि जिस भी प्रयोजन से आप पूजन कर रहे हैं या यजमान का करा रहे हैं, तो उनको बोल दीजिए कि आपके जो भी मन की इच्छा हो गणपति जी से आप मन ही मन कह दीजिए, ठीक है। तो वो यजमान जब कह लेंगे 2, 4, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, उसके बाद फिर आप बोलिए श्री गणपति पूजनम अहं करिष्ये, इतना हो गया। उसके बाद आपको साथ में अगर वेदी इत्यादि का निर्माण किए हैं बहुत सारा, तो ये संकल्प इसमें जोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे जोड़ेंगे। उसके बाद बोलिएगा तदंगत्वेन गणेशाम्बिका पूजनम, शुरू में गणेशाम्बिका पूजन कराना ही चाहिए, ठीक है। कलश स्थापन पूर्वकम वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम। अब यहाँ पे देखिए गणेश सहित गौरियादि षोडश मातृनाम स्त्रियादि सप्तघृत मातृनाम सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप ये सब वेदी बनाए हैं तब ये जोड़िएगा। जैसे यहाँ तक जोड़ दिए आप वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम, कलश तो रखेंगे ही। अगर वेदी नहीं बनाए हैं तो षोडश मातृका सप्तघृत मातृका सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम जोड़ेंगे, लेकिन इसको आवाहनम नहीं बोलेंगे, आप सीधा बोलेंगे ध्यानम, सिर्फ ध्यानम, उनका ध्यान करके कलश पर चढ़ा देंगे। अगर वेदी बनाए हैं तो ये सब पूरा जोड़िएगा, समझ गए आप। उसके बाद दिग्रक्षणम, पहले दिन दिग्रक्षण कराना है। अंतिम दिन, दूसरे दिन का संकल्प मैं आगे लिख दिया हूँ, उसको मैं बाद में बताऊँगा। पहले दिन का ये संकल्प है दिग्रक्षणम ब्राह्मण वर्णम। उसके बाद गणेश मंडल पूजनम, अगर कोई गणपति मंडल इत्यादि बनाए हैं तो ये जोड़ देंगे, नहीं तो डायरेक्ट बोलेंगे श्री गणपति पूजनम आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। इतना करके संकल्प को गणेश जी के पास चढ़ा देना है। कौन से गणेश जी? गौरी गणेश जी के पास,
ठीक है। जो पहले आप पूजन जिनका करेंगे वहाँ संकल्प चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ करके ये मंत्र ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति, यानी कि ये मंत्र बोल दीजिए और अंत में बोल दीजिए संकल्पः सिद्धिरस्तु। इतना हो गया। उसके बाद होता है गणेशांबिका पूजन, यानी कि जो शुरुआती में आप गौरी गणेश का पूजन करेंगे उनका पूजन तो अवश्य ही आपको करना है। ठीक है। गौरी गणेश का पूजन ज़्यादातर ब्राह्मणों को आता है। ये मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। अगर आपको गौरी गणेश का पूजन नहीं आता होगा तो आप जा कर के यह वीडियो देखिए। पूरा गौरी गणेश का पूजन सरल तरीके से उसमें बताया गया है। वैसे मैं थोड़ा सा मैं बताते चलता हूँ। विशेष करके गणपति पूजन बृहद रूप में मैं समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपको गणेशांबिका पूजन में ध्यान कर लेना है गणेश जी का, और फूल अक्षत लेकर के ध्यान कीजिए और गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। देखिए, ध्यान और आवाहन मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि पहले दिन केवल आवाहन होता है, दूसरे दिन से ध्यान होगा। ठीक है। तो पहले दिन आप केवल आवाहन कराइए, दूसरे दिन से अगर आप पूजन कराएंगे तो इसका केवल ध्यान करा करके गौरी गणेश का पूजन आपको करा देना है। ठीक है। आवाहन के लिए अक्षत लीजिए और गणेश जी और अंबिका जी के मूर्ति पर छोड़ते हुए ये गणेश जी का मंत्र है और इसी के आगे गौरी जी का मंत्र है। ये दोनों मंत्र में से एक एक मंत्र बोल दीजिए, या तो वैदिक मंत्र बोलिए या लौकिक मंत्र, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। जहाँ से आपको सुविधा बन पड़े आप वहाँ से यह PDF ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो मंत्र सरल लगे उसका उच्चारण कीजिए। अंत में ये जरूर बोलिए ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत छोड़िए दोनों मूर्ति पर और ये मंत्र बोल दीजिए। अंत में ये जो अंत वाला जो दिया हुआ है श्री गणेशांबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम, ये जरूर बोलना चाहिए। ठीक है। सब कुछ हिंदी में और उसके साथ मंत्र भी दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आसन के लिए एक फूल चढ़ा दीजिए। फिर गणेश जी और अंबिका जी के लिए 4 बार जल छोड़िए, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए भगवान को। ठीक है। वहाँ पे गमछा इत्यादि जो भी वस्त्र उपलब्ध हो या रक्षा सूत्र भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र चढ़ाइए, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए। उसके बाद चंदन चढ़ाइए फूल में बोर करके। उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत के बाद फूल की माला, दुर्वा, बिल्वपत्र, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। शमी पत्र, अबीर, हल्दी, अभरक चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा सिंदूर लगवा दीजिए। अगर स्त्री वर्ग की महिला बैठी हुई हैं तो उन्हीं से सिंदूर लगवा दीजिए। उसके बाद सुगंधित द्रव्य, यानी कि जो सुगंधित है द्रव्य, यानी कि सेंट कहते हैं यहाँ पे, इत्र से सेंट चढ़ाना चाहिए। ठीक है। गुलाब जल भी थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद धूप दीप दिखाइए भगवान को, या फिर धूप दीप पर अक्षत छोड़वा करके उसके बाद हाथ धो लेंगे और हाथ धो करके प्रसाद भगवान को चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाते हुए ये मंत्र बोल देना है। ठीक है। उसके पश्चात ऋतुफल में भी जाहा फल निर्जा, जो भी फल उपलब्ध हो वो यहाँ पे अर्पित भगवान को करा देना है। ठीक है। उसके बाद दोनों अनामिका में चंदन लगाकर छोड़ दीजिए। पान का शैली चढ़ाइए तांबुल में। दक्षिणा भी यजमान से चढ़वा दीजिए या खुद कर रहे हैं तो चढ़ा दीजिए। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि प्रदान कीजिए गणेश जी को। और उसके बाद प्रदक्षिणा होता है। प्रदक्षिणा कैसे होता है? हाथों को घुमा करके प्रदक्षिणा किया जाता है। उस समय खड़े होकर के घूमने नहीं लगिएगा वेदी को, केवल हाथों को इस प्रकार से, अगर संभव हो तो मैं यहाँ पे हाथ ऐसे घुमा करके आपको बता दूंगा। इस प्रकार से हाथ को घुमा करके प्रदक्षिणा यहाँ पे कर देना है। ठीक है। 3 बार गणेश जी का और 1 बार गौरी जी का। ठीक है। 4 बार प्रदक्षिणा वहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है। उसके पश्चात विशेषार्घ्य होता है। विशेषार्घ्य में क्या है? उसी प्रकार से एक पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा और दक्षिणा रख करके वज्रासन में बैठें और अर्घ्य पात्र को हाथ में लेकर के निम्नलिखित मंत्र बोले। ठीक है। यह मंत्र बोल करके और अंत में ये जरूर बोलना है ओम विशेषार्घ्यम समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः, और विशेषार्घ्य गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे प्रार्थना, फूल और अक्षत लेकर के गौरी और गणेश जी से विशेष करके प्रार्थना कीजिए, समझाते हुए यहाँ पे प्रार्थना करा दीजिए। ठीक है। देखिए, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैं बीच बीच में समझाने लगता हूँ तो कमेंट करते हैं कि ज़्यादा ज्ञान मत दो, यानी कि कहते हैं कि ज़्यादा ज्ञान मत दो, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, सिर्फ विधि बताओ। इधर उधर की बातों से ही पूजन में मन लगता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो भी आचार्य महोदय या मेरे बड़े भैया बंधु जो भी मैसेज करते हैं, अगर आप पूजन में यजमान को समझाइएगा नहीं तो मंत्र कितना भी चिल्ला दीजिए, यजमान को न संतुष्टि मिलेगी और ना उसका पूजन में मन लगेगा। बीच बीच में समझाना भी पड़ता है पूजन का क्या प्रक्रिया है, दुर्वा चढ़ाने का क्या फल होता है, मोदक खिलाने का भगवान को क्या फल होता है, या फिर पूजन में श्रद्धा की क्या महत्व होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा।
बीच बीच में बताना चाहिए, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ बताने का, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। डायरेक्ट आप फूल अक्षत लेकर के प्रार्थना करके चढ़ा दीजिए और अंत में एक बार जल छोड़ते हुए अनया पूजया श्री गणेशाम्बिके प्रियताम नमः, इतना बोल करके पूजन को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद कलश का पूजन होता है। कलश स्थापन कैसे होगा उसी प्रकार से इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ये वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, भूमि का स्पर्श कराइए, सप्तधान्य का स्पर्श कराइए, कलश का स्थापना कराइए, यानी कि दोनों हाथ से कलश का स्पर्श करा दीजिए। कलश में जल, चंदन, अक्षत, सर्वौषधि, दुर्वा, जब लिस्ट आप इस PDF में देखेंगे उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, लिस्ट भी मैंने इस PDF में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद दुर्वा, पंचपल्लव, सप्तमृतिका और यहाँ पे कलश में पवित्री, सुपारी, पंचरत्न, दक्षिणा, वस्त्र का स्पर्श, पूर्णपात्र, नारियल स्पर्श इत्यादि सब कुछ करा देना है। अंत में क्या होता है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ते हुए वरुण देवता का आवाहन कराना चाहिए और यह मंत्र बोल दीजिए। और अंत में ये जरूर बोलिए, अस्मिन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। ठीक है, कलश में देवी देवताओं का आवाहन कराना है। कैसे कराना है, बाएं हाथ में अक्षत लेकर के कलश पर छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा, और ये सब कुछ बोल देना है आपको। कला कला ही देवानां दानवानां कला कला संगृह्यम निर्मितो यस्मात् कलशस्ते न कथ्यते कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। इस प्रकार से यहाँ से लेकर के आपको यहाँ लास्ट तक बोल करके और अंत में जो अक्षत बच जाए वो पूरा अक्षत छोड़ते हुए प्राण प्रतिष्ठा का यह मंत्र बोल दीजिए। ओम मनोजूतर्जुखाता माँ जस्य बृहस्पति जज्ञामि मन, ये पूरा मंत्र बोल दीजिए। और ये मंत्र बोल करके अंत में ये बोलिए, ओम कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। ठीक है, उसके बाद पूजन फिर गणेश पूजन की तरह ही पूजन होगा। गणेश पूजन आपको याद कर लीजिए, सभी पूजन वैसे ही होता है। 4 बार जल चढ़ाइए, 4 बार जल के बाद होता है पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, दुर्वा इत्यादि सब कुछ वैसे ही करना है। बस आपको श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः की जगह अपाम पतये वरुणाय नमः बोल देना है। दक्षिणा तक प्रक्रिया सेम टू सेम होगा। उसके बाद अंत में क्या होगा, फूल अक्षत लेकर के अलग ये प्रार्थना मंत्र लिखा हुआ है, आप यहाँ पे प्रार्थना बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक बार जल छोड़ते हुए ये बोल दीजिए, अनया पूजया वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंताम नमः। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए षोडश मातृका मंडल निर्माण विधि। निर्माण विधि आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो इसमें से पढ़ लीजिएगा। आपको मैं पूजन विधि बताता हूँ। देखिए, अगर आप मंडल बनाए हुए हैं तब पूजन कराइए, नहीं बनाए हैं तो षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह का केवल ध्यान मंत्र बोल करके भी कलश के ऊपर चढ़ा देंगे तो आपका पूजन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मंडल नहीं बनाए हुए हैं तो आप केवल ये गौरी पद्मा सची मेधा ये बोल दिए और आपको ये लास्ट वाला बोल देना है, ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। इतना बोल करके कलश पर चढ़ा देंगे। अगर मंडल बनाए हुए हैं तो भी आप इतना बोल करके आप वेदी के ऊपर चढ़ा देंगे तो एक ही साथ में सब कोई का आवाहन हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर अलग अलग आपको आवाहन करना है तो उसके लिए बाएं हाथ में अक्षत लीजिए और थोड़ा थोड़ा अक्षत यहाँ पे मंडल के ऊपर छोड़ते रहना है। ओम भूर्भुवस्सुवः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, कहाँ छोड़ेंगे, षोडश मातृका का जो मंडल बना हुआ है यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा हुआ है, इसी को पढ़ लीजिए आप बढ़िया तरीके से इन सब को। और उसके बाद आप उसी प्रकार से जैसे आप एक बार बोले, ओम भूर्भुवस्सुवः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि, यहाँ छोड़ दिए। गौर्यै नमः गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि, पद्मायै नमः पद्मम् आवाहयामि स्थापयामि, सच्यै नमः सचीम् आवाहयामि स्थापयामि। इसी प्रकार से छोड़ना है। और श्रीयादि सप्तघृत मातृका में ये जो नीचे वाला क्रम होता है ना, इसी पर आपको छोड़ना पड़ता है। कैसे, इसी तरफ से पहली बार यहाँ छोड़ेंगे, दूसरी बार उसके बगल में, तीसरी बार उसके बगल में, ऐसे 7 जगहों पर छोड़ना होता है। समझ गए। आवाहन का यही प्रक्रिया है। आवाहन के बाद आप पूजन भी करा सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए और उसी प्रकार से पूजन कराइए। अगर आप स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो वे मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ मैं बृहद रूप से समझाया हूँ। ठीक है, अंत में आपको फूल अक्षत लेकर के ये प्रार्थना मंत्र बोल दीजिए, ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लालया कौमारी रिपुदर्पणा शनकरी चक्रायुधा वैष्णवी। इस प्रकार से आप प्रार्थना मंत्र बोल दीजिए और
अंत में आपको बोलना है एक बार जल गिराते हुए, अनया पूजया गणेश सहित गौरी आदि षोडश मातृका प्रियंताम नमः। बहुत से लोग एक ही साथ में षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का पूजन कर देते हैं। उसी प्रकार से करना है, आपको थोड़ा सा घी ले लेना है और जो सातों बिंदु मैं ऊपर बताया था ना, उसी पर थोड़ा थोड़ा घी गिराते हुए ये मंत्र बोल दीजिए। और मिठाई से, यानी कि कोई भी मिष्ठान इत्यादि लेकर के, गुड़ या कोई मीठा हो लेकर के आप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। उसी सातों बिंदु पर इस प्रकार से एक बार घुमा दीजिएगा तो हो जाएगा ये गुणेरीकरण, ठीक है। उसके बाद फिर आवाहन कर देना है सभी का, आवाहन के पश्चात पूजन करके और अंत में प्रार्थना। सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। इतना करने के पश्चात आयुष्य मंत्र पाठ, अगर ब्राह्मण हैं आप, पूजन करा रहे हैं तो आयुष्य मंत्र का पाठ यजमान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए और सुख समृद्धि के लिए इसमें से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। आयुख्यम ओम जदायुख्यम चीरन देवा, इसमें से कोई भी मंत्र जो भी आपको पढ़ने आए। अगर नहीं पढ़ने आ रहा है कुछ भी तो आप केवल कोई भी मंत्र, जैसे आपको मंत्रा था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु, ये भी बोल सकते हैं। नहीं तो ये मंत्र सब आसान है। जैसे ये मंत्र है, ओम न तद्रक्षा गुंसी न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथम जगुह्ये तत, जो भी भर्ती, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे है दीर्घा नागा नद्योन्नताः सर्पा सप्तार्णवादिशः अनंतेन युखातेन जीवेम शरदः शतम्। थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। अगर धीरे धीरे मैं बोलूँगा तो ये बहुत बढ़िया मंत्र है। इसमें से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। अगर नहीं इच्छा है तो ये छोड़ दीजिए। आगे दिग्रक्षण जरूर कराइए। बाएं हाथ में पीली सरसों अथवा चावल रख करके ऊपर से मौली रखिए, यानी कि रक्षा सूत्र, और ऊपर से दक्षिणा रख करके ये मंत्र बोल दीजिए। ये क्यों होता है? ये पूरे परिवार की सुरक्षा, घर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम, ये पूरा यहाँ तक बोल दिए। उसके बाद क्या करना है, रक्षा सूत्र और पैसा पंडित जी के हाथ में दे देना है और थोड़ा थोड़ा चावल या सरसों लेकर के पूर्वादि 10 दिशाओं में छोड़ना है। पहले पूरब में पूर्वे रक्षतु वाराह बोलते हुए पूरब में छोड़ दीजिए, आग्नेयाम गरुड़ध्वजः बोलते हुए अग्निकोण में छोड़ दीजिए, फिर दक्षिणे पद्मनाभस्तु बोलते हुए दक्षिण दिशा में। इस प्रकार से 10 दिशाओं में छोड़ देना है और उसके पश्चात वो सरसों दे दीजिए कि पूरे घर में छिड़क दीजिए। ठीक है, सरसों या अक्षत पूरे घर में छोड़ देना है। उसके पश्चात जितने भी देवता का आप पूजन कर चुके हैं उन सभी पर रक्षा सूत्र तोड़ करके चढ़ा दीजिए और रक्षा सूत्रम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, यानी गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। फिर वरुण देवता के पास षोडश मातृका सप्तघृत मातृका के पास चढ़ा दीजिए। इतना करने के पश्चात अगर पंडित जी से आप पूजन करा रहे हैं तो पहले दिन पहले पंडित जी को रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षा सूत्र बांधने से क्या होता है, पंडित जी आपके बंधन में आ जाते हैं। बंधन यानी कि एक नियम का बंधन होता है। उनको आप बांध नहीं लिए, एक नियम में बांध लिए कि आपको आज के बाद से शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, यानी कि शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार व्यवहार का आपको पालन करना है जितने दिन पूजन चले। ठीक है, तो रक्षा सूत्र पहले पंडित जी को बांधिए, उसके बाद यजमान जी के हाथ में पंडित जी बांध देंगे, ये मंत्र बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे वरण होता है, यानी कि वरण में क्या होता है, जो भी पूजन की सामग्री है उनको, यानी पूजन संपादित करने के लिए पंडित जी का वरण किया जाता है। वस्त्र इत्यादि ले लीजिए, दक्षिणा लेकर के, और हाथ में ये संकल्प बोल करके पंडित जी को दिया जाता है। यानी कि कपड़ा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, पान कसैली, फूल अक्षत चंदन दक्षिणा लेकर के और वस्त्र इत्यादि लेकर के पंडित जी को दे रहे हैं और यह संकल्प बोल रहे हैं। अगर एक पंडित जी जो आचार्य हैं उनका वर्ण करना है तो ये संकल्प बोल दीजिए। और अगर आपको बहुत सारे पंडित जी लोग का एक साथ में पूजन करना है, यानी कि संकल्प करना है, तो यहाँ ये दिया हुआ है। अगर सहायक कोई पंडित जी हैं उनका वर्ण करना है तो ये है, यानी कि तीनों में से तीनों संकल्प दिया हुआ है, आप देख करके बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है, किसका गोत्र रखना है। देखिए, यजमान का गोत्र यहाँ रखना है, फिर यहाँ आचार्य का गोत्र रखना है, उसके बाद देते हुए क्या बोलना है, विरतोस्मी, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, PDF लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वर्ण के पश्चात क्या होता है, श्रेष्ठ पूजन में माता पिता या बड़ों को आसन पर बैठा करके तिलक, अक्षत, फूल अर्पित करते हुए वस्त्र इत्यादि दक्षिणा दे दे और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले ले। ये जरूर कराना चाहिए, पहले दिन तो अवश्य कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि कहा भी गया है कि श्रेष्ठों के आशीर्वाद से और गणपति जी के प्रसाद से ही कोई भी पूजन संपूर्ण होता है।
तो सरदार का पूजन जरूर कराना चाहिए, कहीं भी आप कराइए, ठीक है। उसके बाद नवग्रह मंडल का पूजन देखिए, नवग्रह मंडल का पूजन सिंपल है, सभी को आप ध्यानपूर्वक देखिए, सब जगह नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर सूर्य भगवान का आवाहन कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर चंद्रमा का कर रहे हैं तो यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है। उसके बाद बुध यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि सब नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप गौर से समझिए और इसी पर अक्षत छोड़ते हुए आवाहन करना है। कैसे करना है, यहाँ लिखा हुआ है, बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से संकेत के अनुसार ग्रह वेदी पर छोड़े, यानी कि नाम वहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार के चित्र का निर्माण कर दीजिए और बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से छोड़ते हुए आपको बोलना है। जैसे पहले बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि, सूर्य भगवान पर छोड़ेंगे। उसी प्रकार से सबको बोलते जाना है, अंत में बोलना है राहवे नमः तो राहु पर छोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अधिदेवता, जैसे इसमें देखेंगे आप ओम ईश्वराय नमः ईश्वरम आवाहयामि स्थापयामि, तो यहाँ पे जब आएंगे ग्रह मंडल पर तो इसी में ईश्वर होंगे कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, यहाँ रुद्र दे दिया हुआ है, ईश्वर ही होता है। जैसे ईश्वरादि अधिदेवताभ्यो नमः, ठीक है। और अग्न्यादि प्रतिनिधि, ईश्वर एक तरह से महामृत्युंजय भगवान को भी कहा जाता है, तो यहाँ रुद्र दे दिया है लेकिन ईश्वर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ईश्वर का नाम लेकर के यहाँ छोड़ेंगे। और अग्नि देखिए, प्रत्यधिदेवता में अग्नि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये ईश्वरादि अधिदेवता हो जाता है और अग्न्यादि प्रत्यधिदेवता, जैसे अग्नि का आवाहन करेंगे तो वहाँ पे छोड़ देंगे। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के, अगर नहीं ये सब बुझा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा अक्षत लेकर के पूरे नवग्रह पर छोड़ते रहना है यजमान को और आप ये मंत्र सब बोलते रहिए, ठीक है। इतना बोल करके जब अंत में आप आएंगे तो उसी प्रकार से जब आवाहन हो जाए तो मनोज्योतिर से अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करा दीजिए। उसके बाद 4 बार जल, पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, चंदन, फूल, दुर्वा इत्यादि जो भी पूजन की प्रक्रिया है वैसे ही करा देना है। बस आपको लास्ट में बोलते जाना है ओम भूर्भुवस्वः श्री सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। कुछ भी चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि भूर्भुवस्वः श्री सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि भूर्भुवस्वः श्री सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। इसी प्रकार से आपको बोल करके पूजन करा देना है और अंत में दक्षिणा के बाद फूल और अक्षत लेकर के ये प्रार्थना मंत्र बोलना है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। फिर दो दूसरा प्रार्थना ये दिया हुआ है, तीसरा यहाँ दिया हुआ है, 3-4 प्रार्थना मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, आप इसमें से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अंत में बोलिए प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। एक बार जल छोड़ते हुए अनया पूजया सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताः या ग्रहाः प्रियंताम नमः, ठीक है। इतना पूजन होने के पश्चात ये पूजन वेदी का पूजन संपूर्ण हो गया, ठीक है। अब आपको गणपति जी का पूजन कराना है। जैसे बहुत से लोग सर्वतोभद्र मंडल वेदी का बनाते हैं तो वो भी वेदी का पूजन आप करा सकते हैं किसी प्रचलित पुस्तक से। यहाँ पे विशेष आवश्यकता नहीं है तो मैंने नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए गणपति जी का जो पूजन होगा इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, अगर मूर्ति उपलब्ध है कोई धातु इत्यादि की पहले से तो उसका पूजन कैसे होगा। कोई मिट्टी का मूर्ति ला रहे हैं उसका पूजन आप कैसे कराएंगे। अगर आप कह सकते हैं अगर आप चित्र पर करा रहे हैं तो उसका पूजन कैसे कराएंगे, फोटो पर यानी कि करा रहे हैं पूजन तो कैसे कराएंगे। इन सब को आप ध्यानपूर्वक, केवल गणपति पूजन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आवाहन होता है, ठीक है। अगर आप मूर्ति रखे हुए हैं, चित्र रखे हुए हैं तो ये कीजिएगा। अगर धातु की मूर्ति है यानी कि पहले से कोई धातु की मूर्ति उपलब्ध है तो उसमें आपको आवाहन नहीं करना है, वो पहले से प्रतिष्ठित हैं तो उसमें केवल आपको ध्यान करना है। आवाहन की जगह आपको ध्यान ही कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नए मूर्ति बहुत से लोग मंगा करके पूजन करते हैं तो फूल और अक्षत लीजिए, हाथ जोड़ते हुए विघ्न विनायक गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से समझा करके ये मंत्र बोल दीजिए, ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो, यानी कि ये पूरे मंत्र को आपको बोल देना है। अगर ये वैदिक मंत्र नहीं बोल पाए तो नीचे वाला मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ये हि हेरम्ब महेशपुत्र समस्त विघ्नौघ विनाशदक्ष मांगल्य पूजां प्रथमा प्रधान गृहान पूजां भगवन् नमस्ते। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अंत में ये जरूर बोलिए श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अगर मूर्ति या चित्र है तो मिट्टी का, ठीक है। अगर ये नहीं है, धातु के मूर्ति पर कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे, श्री गणेशाय नमः
ध्यायेत् ध्यानम समर्पयामि, ध्यायेत् ध्यानम समर्पयामि, या सिर्फ बोलिए ध्यानम समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः ध्यानम समर्पयामि, इतना बोल देंगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप वैदिक या लौकिक मंत्रों में से जो सरल लगे उसका उच्चारण करें। ठीक है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ पे देखिए, अगर मिट्टी का मूर्ति आया हुआ है तो नेत्र बंद होता है वहाँ पे। ठीक है, नेत्र वहाँ पे बंद होता है तो नेत्र बंद होता है तो उस समय क्या करना है, थोड़ा सा नेत्र आपको खुलवा देना है। गणेश जी का आवाहन कर दिए, उसके बाद आप बोलिए एक दर्पण ले लीजिए, यानी कि एक शीशा लेकर के। इस विधि को आप याद रखिएगा, क्योंकि यह पीडीएफ में मैंने नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सब जगह अलग अलग प्रक्रिया होता है, बहुत जगह मूर्ति नहीं आता है, फोटो पर ही लोग करते हैं, चित्र पर ही करते हैं, तो इसलिए इसको आप समझ लीजिए। इसलिए मैं कहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए। मूर्ति के आँख खोलने में आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा शीशा ले लेना है और गणेश जी के चित्र के सामने यजमान को खड़े होकर के कहना है रखिए, और वहाँ से आपको मंत्र कौन सा बोलना है, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताक्षुरामच्चारत पश्येम शारदः शतं जीवेम शारदः शतगुं शृणुयाम शारदः शतं प्रब्रवाम शारदः शतमदीनाः श्याम शारदः शतं भूयश्च शारदः शतात। ये मंत्र बोल दिए, और उस पर से जो पेपर इत्यादि है गणेश जी के चित्र के ऊपर से, यानी कि मुखड़े के ऊपर से, तो उस पेपर को हटा देना है और जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलिए गजानंद सरकार की जय। ठीक है, एक दो जयकारा लगा दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा काजल, यानी कि काजल किसी, आजकल तो रेडीमेड काजल बहुत सुंदर आ जा रहा है, उसी काजल को लेकर के पहले दाहिने, गणेश जी के दाहिने आँख में और फिर बाएं आँख में, यानी कि दोनों नेत्रों में काजल लगवा देना है। और कौन सा मंत्र बोलना है, ओम कारी क्षीराशीषा मुद्रयस्य तवा क्षितिया उन्नयामि समापो अद्भिरंगमाता शामो खाधिभिरो खाधिहि। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पीडीएफ में वो दो मंत्र सम्मिलित कर दूंगा, नहीं तो आप ये दो मंत्र याद रखिए, अलग से ये अपने लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, देखिए इतना हो गया। उसके पश्चात अब आपको अक्षत छोड़ते हुए मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। ये मंत्र बोल देना है, ओम मनोजूत्रजुखतामाजस्य, और अंत में गणेश जी के चरणों में हाथ लगाइए। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। श्री गणेशाय नमः सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। अगर पहले से अष्टधातु इत्यादि की मूर्ति उपलब्ध है तो उसमें ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि आप नहीं कराइएगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। सिर्फ पहले दिन के पूजन में ही प्राण प्रतिष्ठा करना है, दूसरे दिन से लेकर के अंतिम दिन तक पूजन में प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके पश्चात आसन के लिए एक पुष्प दे दीजिए और यह मंत्र बोल दीजिए। फिर 4 बार जल चढ़ाइए गणेश जी के पास में और ये बोल दीजिए, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, या श्री गणेशाय नमः। अंबिकाभ्याम नहीं बोलना है आपको, सिर्फ गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। देखिए, पंचामृत से स्नान कराइएगा ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मूर्ति के ऊपर अगर मिट्टी की मूर्ति है तो हल्का सा फूल में बोल करके थोड़ा सा छिड़कना है। ठीक है, नहीं तो सीधा दिखा करके बाहर गिराइएगा, मूर्ति के ऊपर नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि मूर्ति गलता है। अगर धातु इत्यादि की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करा दीजिए। अलग अलग स्नान कराने की इच्छा हो तो दूध दही घी मध शक्कर से भी स्नान करा सकते हैं, अलग अलग। यहाँ पे पंचामृत से स्नान की मंत्र दिया हुआ है। उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर देखिए, यहाँ पे पंचामृत से स्नान के बाद में बहुत से लोग गणेश अथर्व शीर्ष से अभिषेक भी करते हैं गणेश जी का। ठीक है, धातु इत्यादि की मूर्ति होती है तो गणपति अथर्व शीर्ष से वो लोग अभिषेक भी कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं। तो यहाँ पे गणेश अथर्व शीर्ष इसी पुस्तक में आगे दिया हुआ है। ठीक है, पंचामृत के बाद शुद्ध जल हो गया। उसके बाद वस्त्र भगवान को चढ़ाइए, रक्षा सूत्र इत्यादि या धोती इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र के बाद एक बार जल, फिर यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाइए, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। फिर भगवान को चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फूल की माला चढ़ाइए। उसके बाद दुर्वा चढ़ाते समय आपको एक चीज़ ध्यान देना है, दुर्वा भगवान को सिंपल 1-2 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, 5-7 भी चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग 21 या 108 दुर्वा भी चढ़ाते हैं।
तो उसका भी मंत्र यानी कि नाम से जो चढ़ाया जाता है वो इसी पीडीएफ में आगे दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल 2 मंत्र दे दिया गया है, कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्परि एवानो दुर्बे प्रतनु सहस्रेण शतेन च वैदिक मंत्र, और ये लौकिक मंत्र दुर्वा कुरांसु हरितान मृतान मंगलप्रदान आनीतांस्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक, यानी कि दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल देंगे, ठीक है, दुर्वा चढ़ाने के लिए। उसके बाद विल्वपत्र का मंत्र, यहाँ पे विल्वपत्र का भी मंत्र दिया हुआ है, शमी पत्र, अबीर हल्दी अभ्रक भगवान को चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए, सिंदूर गणेश जी को बहुत प्रिय है, सुगंधित द्रव्य यानी कि सेंट गुलाब जल इत्यादि चढ़ा दीजिए। अंग पूजन, देखिए अंग पूजन भी कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रधान देवता का अंग पूजन जरूर कराना चाहिए प्रतिदिन, यह प्रतिदिन की विधि है। पुष्प या दुर्वा ले लेना है बाएं हाथ में और थोड़ा थोड़ा गणेश जी के पास चढ़ाते हुए ये बोलना है, ओम गणेश्वराय नमः पादौ पूजयामि, ओम विघ्नराजाय नमः जानूनि पूजयामि, ओम आखुवाहनाय नमः उर पूजयामि, ओम हेरम्बाय नमः कटिम पूजयामि। इस प्रकार से पूरा बोलते हुए पुष्प या दुर्वा, या न अगर पुष्प दुर्वा उपलब्ध हो तो केवल अक्षर छोड़ते हुए भी ये अंग पूजन गणेश जी का करा दीजिए। देखिए अब उसके बाद होता है आवरण पूजन। आवरण पूजन भी इसी पुस्तक में आगे दिया हुआ है। अगर आपको कराने की इच्छा हो तो 5 आवरण पूजन होता है गणेश जी का, 2-2 दिन गैप करके या 1-1 दिन गैप करके प्रतिदिन आप आवरण पूजन भी करा सकते हैं, या 5 आवरण को 2 बार करा सकते हैं, 10 आवरण हो जाएगा। यानी कि पहला दिन 1 आवरण, फिर दूसरा दिन दूसरा आवरण, तीसरा दिन तीसरा आवरण पूजन। अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो आवरण पूजन पर मैं स्पेशल वीडियो ला दूंगा, ठीक है। उसके बाद धूप दीप दिखाइए भगवान को, हाथ धो करके प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में देखिए लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है, कहा गया है गणेशो लड्डू का प्रिय, यानी गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। तो जो भी लड्डू इत्यादि है वो चढ़ाइए भगवान को। अंत में आपको 3 बार जल देना है। ऐसे क्या क्या चीज़ भोग प्रतिदिन अर्पित करना है वो भी इस पीडीएफ में दिया हुआ है, अगर आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। उसके पश्चात जब प्रसाद हो जाए 3 बार जल चढ़ाइए और उसके बाद ऋतु फल चढ़ाइए भगवान को। दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगाकर चढ़ाइए, तांबूल चढ़ाइए, 5 सुपारी, दक्षिणा चढ़ाइए, मंत्र पुष्पांजलि भगवान को दीजिए और उसके बाद प्रदक्षिणा करा देना है। उसी प्रकार से जैसे शुरुआती में बताया गया था ना, इस प्रकार से हाथ करके 3 प्रदक्षिणा गणेश जी को दे देना है। उसके बाद विशेष अर्घ्य भी गणेश जी को देना चाहिए, ठीक है। अगर उधर दे दिए हैं तो इधर नहीं दे सकते हैं, या दे दीजिए। विशेषार्घ्य 2 भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विशेषार्घ्य भगवान को दीजिए। विशेषार्घ्य के बाद प्रार्थना में आपको विशेष ध्यान देना है। क्या कहना है कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, गणेश जी से विनती कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हमारे परिवार में आप 10 दिनों तक विराजमान रहिए, हमारे दिनचर्या को देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी अभाव है उन सबको दूर करते हुए अपना प्रभाव, अपना स्वभाव हमारे परिवार में डालिए। सबका मन शीतल रहे, सब कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्नति प्रगति करे, बुद्धि और विवेक की वृद्धि हो, विघ्न बाधा दूर हो, मंगल प्रदान करे, ऐसा विनती करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करना है। और देखिए यहाँ पे मैं संस्कृत का 3-4 प्रार्थना दे चुका हूँ, ये बोल सकते हैं, ओम वंदे देव गजाननम षड्गुरुम वंदे जगत भूषणम वंदे विघ्न विनायकम त्रिभुवनम वंदे शुभमंगलम वंदे ईश उमासुतं कविवरं वंदे सुलंबोदरं वंदे सिद्धिविनायकं शिवसुतं कुर्यात् सदा मंगलम। ये बोल सकते हैं। या इसका दूसरा स्वर है अलिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतको मालचन्द्राकारं करिदारिविदारितवैरितलं प्रणमामि गणधिपतिं जटिलम्। ठीक है, दूसरा ये स्वर है। तीसरा ये स्वर है। अलग तरीके से ये गा सकते हैं, शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि।
चौथा दिया हुआ है संपूजकानां परिपालकानां, यानी कि 5 मैंने स्तुति दे दिया है। 5 में से कोई भी गा सकते हैं, 5 गा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अंत में फूल अक्षत गणेश जी के चरणों में चढ़ाते हुए ये बोलना है ओम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। फूल अक्षत चढ़ा दीजिए। एक बार जल छोड़ते हुए बोलेंगे अनया पूजया श्री गणेशः प्रीयताम न मम। ठीक है। ऐसा बोल करके पूजन भगवान को समर्पित कर दीजिए। पूजन के पश्चात निराजन यानी कि आरती होता है। यहाँ पे आरती दे दिया गया है। एक थाली में अष्टदल कमल बना लीजिए या स्वस्तिक बना करके घी का दीपक या कपूर ढक करके भगवान की श्रद्धापूर्वक आरती करना है। सबसे पहले मंत्र आरती करना चाहिए। ठीक है। ये मंत्र बोल करके ओम इदगुं हविः प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं, ये बोल दीजिए या फिर ये मंत्र बोल दीजिए। दोनों वैदिक मंत्र दिया हुआ है। या ये दोनों नहीं बोल पाए तो शुरुआती में ये जरूर बोलिए ओम कदलीगर्भ शंभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कूर्वे पश्यमे वरदो भव, इतना बोल देना है। ठीक है। उसके पश्चात जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जो भी आरती गाने की इच्छा हो आप यहाँ पे, आजकल नया नया बहुत सारा आरती आया हुआ है, वो भी आरती आप गा सकते हैं। मैंने एक मुख्य आरती यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। इस PDF में आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जयकारा भी लगा देना है। प्रेम से बोलिए गजानंद सरकार की। देखिए आरती जैसे ही ख़त्म हो ना, उसके बाद आपको क्या बोलना है ये ज़रूर गा दीजिएगा। जैसे आप लास्ट में संपन्न हुआ आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से भी थोड़ा सा आप गा सकते हैं, अंत में अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद नीचे रखिए आरती को, जल से शीतल कीजिए, यानी कि जल से आरती को घुमा देना है 3 बार। पुष्प भगवान को आरती दिखा करके अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आरती को प्रणाम कीजिए और जयकारा थोड़ा सा जोर से लगा देना है। बहुत सारा जयकारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि में क्या होता है, हाथ में फूल अक्षत लेकर के जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित हैं सभी कोई को फूल दे दीजिए और विनती कीजिए सभी कोई गणपति जी से, महाराज से कि हे गणेश जी महाराज, इस पूजन के प्रक्रिया में जो कुछ भी त्रुटियाँ गलतियाँ हो गई हो क्षमा करते हुए हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। और ये मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र बोल दीजिए। बहुत सारा गायत्री भी हमने यहाँ पे दे दिया है, गायत्री भी आप बोल सकते हैं। देखिए गायत्री में क्या होता है ना, लास्ट में जो प्रधान देवता होते हैं उनका गायत्री यहाँ पे बोलना चाहिए। ठीक है। वो सब मैंने लिख दिया है सिस्टम से, बस आप बोलते जाइए। अंत में ये सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी पुण्या गजाति करवीरल साल पुष्पई, ये बोल देंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानी च, ये सब बोल करके और सभी कोई से पुष्प गणेश जी के चरणों में चढ़वाते हुए ये बोल देना है मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि गजाननाय विघ्न विनाशाय नमः। इस प्रकार से बोल करके क्षमा याचना करते हुए मस्तक झुकाकर सभी को साष्टांग प्रणाम करें। यहाँ पे बहुत सारा क्षमा याचना का मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। 5-7 क्षमा याचना का 6 मंत्र हमने दे दिया है, आप बोल दीजिएगा। ठीक है। समापन में क्या करना है, हाथ में जल लेकर के और बोलना है ओम अनेन अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम न मम। भगवान के चरणों में जल छोड़ देना है और जल को उठा करके हाथ से मस्तक से लगा लेना है और 3 बार बोलना है श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। यहाँ पे बहुत से लोग सकराय नमः इंद्राय नमः भी बोलते हैं, वो भी बुलवा सकते हैं आप। फिर जल को सामने आसन के पास मस्तक से लगाएं। इस प्रकार पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद पश्चात पंचामृत और प्रसाद का वितरण करें। ठीक है। और संध्या की आरती पूजन कैसे होती है, शाम को पुनः सभी जगहों पर पंचोपचार पूजन करा दीजिए और आरती संपन्न कराइए। ठीक है। यही गणपति पूजन की विधि है, यानी कि पहले दिन की। दूसरे दिन भी यही सेम पूजन होगा। क्या बदलेगा आपको आगे समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इस PDF में आगे बढ़ेंगे, द्वितीय भाग में क्या है, दूसरे दिन से अंतिम दिन तक की पूजन विधि। चतुर्थी संकल्प यानी कि द्वितीय दिवस से अंतिम दिवस तक
कैसे संकल्प होगा? इस संकल्प में द्वितीय दिवस से चतुर्दश यानी कि अंतिम दिवस तक केवल दिवस बदलते जाएंगे, बाकी संकल्प सामान्य रहेगा। जैसे आप संकल्प ऊपर से बोले थे ना, वैसे ही सेम टू सेम अपने क्षेत्र इत्यादि का नाम लेते हुए आना है। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, ये सब बोलते हुए आना है। और अंत में जैसे है ना, यहाँ तक समस्त मनोरथ सिद्ध्यर्थम, सभी जो भी मन की इच्छा है वो बोलते हुए, और अंत में बोलना है क्या? पूर्वा आवाहित, दूसरे दिन से पूर्वावाहित स्थापित पूजित देवी देवताभिः सह गणेशोत्सवे द्वितीय दिवसे गणेश पूजनम अहं करिष्ये। समझ गए? तीसरे दिन में आपको क्या बदलना है? सब कुछ यहाँ तक ऐसे ही बोलते हुए आना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे सीधा बोल देना है पूर्वावाहित स्थापित पूजित देवी देवताभिः सह गणेशोत्सवे तृतीय दिवसे। केवल दिन बदलते जाएगा, द्वितीय दिवसीय, तृतीय दिवसीय, चतुर्थ दिवसीय, ये सब दिन का संकल्प अलग अलग दिया हुआ है, आप जोड़ करके बोल दीजिएगा। ठीक है? जब संकल्प सब दिन का अलग अलग हो जाएगा, उसके बाद आपको पूजन की क्या विधि होती है ये समझिए। गणेश चतुर्थी के प्रथम दिवस की पूजन के बाद द्वितीय दिवस से लेकर के अंतिम दिवस तक प्रतिदिन पूजन की प्रक्रिया लगभग समान रहती है, सेम टू सेम रहती है। महत्वपूर्ण बात क्या क्या है? जैसे गणेश अंबिका का पूजन, प्रतिदिन भगवान गणेश एवं माता अंबिका का पूजन करना ही है। कलश का भी पूजन आपको करना है। गणपति पूजन आपको करना ही है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं करना चाहिए, चाहे वो गणेश जी का हो, कलश का हो, गौरी गणेश का हो, किसी भी वेदी इत्यादि का हो, प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं होता है। और ब्राह्मण का वर्ण प्रतिदिन नहीं करना है। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन ब्राह्मण को चंदन लगा करके प्रणाम करके कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, ये ब्राह्मण पूजन कर सकते हैं। प्रतिदिन ब्राह्मण का वर्ण नहीं होगा। भोग अगले हर दिन के अनुसार अलग अलग आप भोग भगवान को लगा सकते हैं। ठीक है? भोग क्या क्या लगाना है ये सब दिया हुआ है, ये इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। आप जब यह PDF लेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है? भोग भी यहाँ पे मैंने आगे बढ़ा दिया हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए पूजन का संक्षिप्त स्वरूप दूसरे दिन से अंतिम दिन तक आचमन पवित्रीकरण इत्यादि वैसे ही करना है, सेम टू सेम। यहाँ से गणेश अंबिका पूजन, कलश पूजन, षोडश अभिहित मातृका, नवग्रह पूजन, गणपति पूजन यानी कि आरती, क्षमा प्रार्थना, सब कुछ सेम टू सेम होगा। अंतिम दिवस केवल लास्ट दिन आपको हवन और विसर्जन कराना है, उसकी प्रक्रिया आगे दी हुई है। तृतीय भाग में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसमें हवन दिया हुआ है। ठीक है? हवन की प्रक्रिया संपूर्ण दी हुई है इसमें एकदम बृहद रूप से। और इस PDF में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे पूर्णाहुति इत्यादि सब कुछ दिया हुआ है। चतुर्थ भाग में आवरण पूजन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं अष्टोत्तर शतनाम से दूभी इत्यादि चढ़ाने का भी सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। आप अगर यह PDF लेंगे, इस PDF का शुल्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यह PDF बहुत कारगर है। सब स्तोत्र इत्यादि भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद भजन इत्यादि भी, एक पर एक भजन हमने यहाँ गणेश जी का दे दिया है। उसके बाद भजन के बाद हिंदी स्तुति प्रार्थना वो भी दिया हुआ है। गणपति पूजन की कथा क्या होती है वो भी दिया हुआ है। पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, ये सभी सामग्रियाँ भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है? आप देखेंगे जैसे ही PDF लेंगे उसके बाद आपको सब कुछ पता चलेगा। हवन का प्रक्रिया मैं प्रयास करूँगा गणपति पूजन से पहले ही डाल दूँ हवन की विधि। बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है? उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपके इच्छुक है उनके पास शेयर कीजिए। PDF लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ये नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज कीजिए गणपति पूजन विधि, आपको PDF मिल सकता है। बढ़िया तरीके से श्रद्धापूर्वक गणपति पूजन कराइए। चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।